राम सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपने जीवन के 20 साल हाईवे पर बिताए थे। उसने कई खतरनाक रास्तों पर सफ़र किया था, लेकिन आज वो दिल्ली से मुंबई के सफ़र पर निकल रहा था, जो उसकी सबसे भयानक यात्रा होने वाली थी। राम सिंह ने अपने सहायक मुकेश के साथ सफ़र शुरू किया। रात का समय था और ट्रक दिल्ली से मुंबई की ओर बढ़े जा रहा था। रास्ते में वे दोनों बातें करते हुए, हंसते हुए और सफ़र का आनंद लेते हुए जा रहे थे। पहली रात बिना किसी घटना के बीत गई, लेकिन जैसे जैसे राजस्थान के सुनसान हाईवे पर पहुंचे, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। जैसे ही वो एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे, राम सिंह को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। उसने मुकेश से पूछा, तूने कुछ कहा क्या? मुकेश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। राम सिंह ने उसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वह आवाज़ और स्पष्ट सुनाई देने लगी। यह आवाज़ सिर्फ राम सिंह को ही सुनाई दे रही थी और यह उसे डराने लगी थी। रात के करीबन 2 बज रहे थे जब ट्रक राजस्थान के जंगलों से होकर गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी राम सिंह ने ट्रक के सामने एक औरत को खड़ा देखा, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राम सिंह ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और उसे देखने लगा। मुकेश ने कहा, यह रात के समय यहाँ क्या कर रही है? राम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, वह अचानक से गायब हो गई। राम सिंह ने ब्रेक लगाया और दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां औरत नहीं थी। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, राम सिंह और मुकेश के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उन्हें ट्रक के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती। जब वे एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे, राम सिंह को फिर से वही औरत की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वह ट्रक के सामने अचानक आ गई और उसने राम सिंह का नाम लेकर चिल्लाया। राम सिंह ने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन वह औरत गायब हो गई। ट्रक अचानक से बंद हो गया। उसने देखा, वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। राम सिंह और मुकेश को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने ट्रक को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मुकेश ने हिम्मत करके ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि वही औरत बाहर खड़ी थी। वह औरत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और उसके हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू था। मुकेश ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और राम सिंह से कहा, भाई, हमें अब यहाँ से भागना होगा। राम सिंह ने ट्रक को फिर से चालू करने की कोशिश की और इस बार ट्रक चालू हो गया। उन्होंने ट्रक को तेजी से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वह औरत ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगी। उसकी आंख खून जैसी लाल हो रही थी। वह राम सिंह और मुकेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुंबई के पास पहुंचते पहुंचते राम सिंह और मुकेश की हालत खराब हो चुकी थी। दोनों ने कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली थी और डर के मारे उनकी मानसिक स्थिति भी कमज़ोर हो चुकी थी। आखिरकार जब वे मुंबई सीमा के पास पहुंचे, तो राम सिंह को महसूस हुआ कि वह औरत ट्रक के अंदर ही थी। उसने राम सिंह के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। राम सिंह ने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी और गाड़ी को मोड़ दिया, लेकिन वह औरत तब तक वहां से गायब हो चुकी थी। ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और वह एक पेड़ से जाकर टकरा गई। राम सिंह और मुकेश बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थे। डॉक्टर ने बताया कि वे दोनों सिर्फ चमत्कार से बचे। राम सिंह ने उस औरत के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। राम सिंह ने उस घटना के बाद से ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी और अपने गांव लौट आया, लेकिन वह भूतिया सफ़र उसकी ज़िंदगी में एक डरावना किस्सा बनकर रह गया। आज भी वह उस औरत की हंसी और उसके खून से सने हाथों को याद करके डरता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।